तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों में आगे। 7वें दौर के दंगल के लिए प्रचार का शोर अब थम गया है। आखिरी चरण में संथाल की 3 सीट समेत 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान होगा। प्रचार का आखिरी दिन निशिकांत के लिए एक्ट्रेस अक्षरा सिंह सड़क पर उतरे, जबकि विजय हांसदा के लिए इमरान प्रतापगढ़ी ने वोट मांगे। जीत के दावे सभी कर रहे हैं, लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला 1 जून को जनता करेगी। थम गया प्रचार, अब डोर टू डोर उम्मीदवार। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में संथाल की 3 सीटों पर वोटिंग। लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण के लिए प्रचार का शोर थम गया। 1 जून को झारखंड में संथाल की 3 सीटों समेत 8 राज्यों के 57 सीटों पर वोटिंग होगी। 7वें चरण में गोड्डा, दुमका और राजमहल में मतदान होगा। 1 जून को 8 राज्यों की 57 सीटों पर मतदान। 7वें चरण में झारखंड की 3 सीटों पर वोटिंग। गोड्डा, दुमका, राजमहल में डाले जाएंगे वोट। उत्तर प्रदेश की 13 और बिहार की 8 सीटों पर मतदान। ओडिशा के 6, हिमाचल प्रदेश के 4 सीटों पर वोटिंग। पश्चिम बंगाल के 9 सीटों पर भी डाले जाएंगे वोट। 7वें चरण में पंजाब की 13 सीटों पर होगा मतदान। संथाल की 3 सीटों पर दांव पर 52 प्रत्याशियों की किस्मत। दुमका के साथ गोड्डा में भी मैदान में 19 उम्मीदवार। राजमहल के रण में 14 प्रत्याशियों की चुनावी किस्मत। 7वें चरण में वाराणसी सीट पर चुनाव है, जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं हिमाचल की मंडी सीट पर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत मैदान में है, जबकि पश्चिम बंगाल के डायमंड हार्बर सीट पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की किस्मत दांव पर है। वहीं बिहार के पाटलिपुत्र सीट पर लालू प्रसाद यादव की बेटी मीशा भारती मैदान में है। 7वें चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन धुआंधार प्रचार हुआ। महगामा में भोजपुरी की मशहूर अभिनेत्री अक्षरा सिंह ने रोड शो किया। बीजेपी प्रत्याशी निशिकांत दुबे के समर्थन में अक्षरा सिंह ने कछुआ चौक से बसवा चौक तक रोड शो किया। वहीं दुमका में बीजेपी प्रत्याशी सीता सोरेन ने रोड शो किया। इस दौरान सीता सोरेन की 2 बेटियां और पूर्व विधायक लुइस मरांडी मौजूद रहे, जबकि राजमहल में बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पार्टी प्रत्याशी ताला मरांडी के पक्ष में बाइक रैली निकाली। पाकुड़ में इंडी गठबंधन के समर्थन में इमरान प्रतापगढ़ी ने चुनावी सभा की। सभा में कांग्रेस के कई बड़े नेता मौजूद रहे। वहीं केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने भी पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में सभा को संबोधित किया। दुमका में बीजेपी की सीता सोरेन वर्सेस जेएमएम के नलिन सोरेन। गोड्डा में बीजेपी के निशिकांत दुबे वर्सेस कांग्रेस के प्रदीप यादव। राजमहल में बीजेपी के ताला मरांडी वर्सेस जेएमएम के विजय हांसदा। राजमहल सीट पर निर्दलीय ताल ठोक रहे लोबिन हेम्ब्रम। 7वें चरण में जिन 57 सीटों पर वोटिंग होनी है, 2019 में उनमें 32 सीटों पर एनडीए का कब्जा था, जबकि यूपीए ने 9 सीटें जीती थी। झारखंड की बात करें तो संथाल की 3 सीट में से 2 पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी। गोड्डा और दुमका में कमल खिला था, जबकि राजमहल में जेएमएम ने जीत दर्ज की थी। लेकिन अब की बार तीनों सीट पर जीत का दावा एनडीए के साथ इंडिया गठबंधन भी कर रहा है। लेकिन किसके दावे में कितना दम है, इसका फैसला 1 जून को संथाल की जनता करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।